मैंने खुद बचपन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बड़े धक्के खाए हैं। मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं ये हमेशा बोला करती थी कि मम्मी उन्हीं को ही दिखाएंगे, वो बड़े प्यार से बात करते हैं। जबकि मुझे अपने करियर में, अपने मेडिकल करियर में बहुत सारी ऑप्शंस आई, जिसमें मैं प्राइवेट सेटअप में मुझे ऑप्शंस आई कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं उनकी डॉक्टर बनना चाहती हूँ जिनको पैसे के अभाव के कारण अच्छी फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज जो नहीं ले सकते हैं। अपने आप को हमेशा उनके स्थान पे रख के देखिए कि मरीज कितनी पेन में आ रहा है, उसका अटेंडेंट को कितनी ज्यादा मेंटल एग्नी है। आप जो पेशेंट को जितना प्यार दोगे, पेशेंट से आपको उतना ही प्यार वापस शायद 2 गुना या कई गुना होके आपको मिलेगा। तो आज भी वो पेशेंट, आज मैं नाहन मेडिकल कॉलेज में हूँ, वो पेशेंट शिमला से गाड़ी करके मेरे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आती हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की घुमारवी तहसील की रहने वाली हूँ। मेरी मदर रिटायर्ड अध्यापिका थी और मैंने अपनी स्कूलिंग सारी घुमारवी से की है और मैं उसके बाद प्री मेडिकल में क्लियर होकर के आई डिड माई MBBS फ्रॉम टांडा मेडिकल कॉलेज और वहाँ से पास आउट होने के बाद आई डिड माई MD मेडिसिन फ्रॉम IGMC शिमला और उसके बाद मैं 5 इयर्स के लिए मैंने पेरिफेरी सर्व की है। तो पेरिफेरी मैंने ESI हॉस्पिटल परवाणू में सर्व की और 2019 से मैं नाहन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। पहले मैंने यहाँ पे सीनियर रेजिडेंसी कंप्लीट की 3 साल की और 3 साल के बाद मैं यहाँ पे बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ 2022 ऑनवर्ड्स। तो मेरा सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल सोर्स डॉक्टर बनने का मेरी मदर रही हैं। मेरी मदर को कुछ सांस की ऐसी बीमारी थी कि जिसके कारण उनको बार बार सांस की इन्फेक्शन हो जाता था और उनको सांस की दिक्कत रहती थी। तो मैंने खुद अपने बचपन में मैं आई वॉज फ्रॉम अ लो मिडिल क्लास फैमिली और मैंने खुद बचपन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बड़े धक्के खाए हैं। अपनी मदर को चेक कराने के लिए मैं उनके साथ जाती थी। तो उस वक्त मैं ये एक्सपीरियंस करती थी कि जो डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ बहुत इम्पैथी से बात करते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक उनका व्यवहार रहता है और उनको अच्छे से गाइड करते हैं, मतलब पेशेंट के साथ इंटरेक्शन जो ज़्यादा करते हैं, वो डॉक्टर्स जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं ये हमेशा बोला करती थी कि मम्मी उन्हीं को ही दिखाएंगे, वो बड़े प्यार से बात करते हैं। तो उनका बिहेवियर देख करके मुझे, जब मैं ग्रो की तो मुझे लगा कि मैं इसी फील्ड में आऊँगी और मैं एक गवर्नमेंट सेटअप में ही अपनी प्रैक्टिस करूंगी। जबकि मुझे अपने करियर में, अपने मेडिकल करियर में बहुत सारी ऑप्शंस आई, जिसमें मैं प्राइवेट सेटअप में मुझे ऑप्शंस आई कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए अच्छे पैकेज पे। बट आई चूज टू बी इन अ डॉक्टर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, है ना। मैं उनकी डॉक्टर बनना चाहती हूँ जिनको पैसे के अभाव के कारण अच्छी फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज जो नहीं ले सकते हैं, जो जिनको रेफर अगर किया जाए तो वो रेफर, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होने के कारण वो आगे नहीं जा सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहती थी क्योंकि मैं खुद ऐसी बैकग्राउंड से ऊपर उठी थी। तो इसलिए मैंने भगवान की दया रही, मुझे वो सारे रास्ते मिलते गए और मैं डॉक्टर बनी और इसीलिए मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ। और जो भी मेरे पास मरीज आता है, मेरी कोशिश यही रहती है कि उनके मन में ये ना लगे उनको कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया कोई पूछता नहीं है, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अच्छी डॉक्टरी सलाह मिलती है। नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको बहुत अच्छी गवर्नमेंट वैसी ही सलाह देंगे जैसी प्राइवेट हॉस्पिटल में देते हैं। हर उस गरीब लोगों को हम वैसा ही ट्रीटमेंट देंगे जो एक प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है। इट इज़ माई ड्यूटी। और आपका जो प्रेम पूर्वक व्यवहार है किसी भी मरीज के साथ, तो मरीज उसके अकॉर्डिंगली ही आपके साथ अटैच हो जाते हैं, बॉन्डिंग आपकी एक ऐसी बन जाती है। तो मैं पहले से ही था मुझे कि बहुत अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि अपने आप को हमेशा उनके स्थान पे रख के देखिए कि मरीज कितनी पेन में आ रहा है, उसका अटेंडेंट को कितनी ज्यादा मेंटल एग्नी है। तो हमें इसी उनको बहुत ज्यादा भावनात्मक सपोर्ट देनी चाहिए। तो मेरी एक पेशेंट थी, उनकी आज से ये 2011 की बात है, व्हेन आई वाज डूइंग माय MD मेडिसिन इन IVMC शिमला। तो मेरी वो पेशेंट को कुछ ऐसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था जो क्रॉनिकली प्रोग्रेस करता है। तो वो फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस मेरी उस दौरान वो एडमिट हुई थी MD मेडिसिन के दौरान, तो मैंने किया था उनका डायग्नोसिस। इनफैक्ट उनका केस इतना रेयर था कि मैंने उस पर प्रेजेंटेशन दी थी, तो मैंने थोड़ा डिटेल में वो सारा केस पढ़ा था। तो मैंने उनकी थेरेपी स्टार्ट की। तो 2011 से लेके अभी 2025 है, आज तक वो पेशेंट
जहां जहां मैं पोस्टिंग करवा करके गई, दैट पेशेंट बिलोंग्स टू शिमला। वो मैं पहले परमाणु में थी, तो वो पेशेंट मेरी परमाणु मेरे पास आती थी। मेरे बहुत बार बोलने के बावजूद भी कि आप आईजीएमसी शिमला में ही ट्रीटमेंट ले लीजिए, मेरे इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है, तो वो कहते थे कि नहीं डॉक्टर साहब, आपके पास ही हमने आना है। वो इसलिए कि एक बॉन्डिंग बन जाती है पेशेंट की। आप जो पेशेंट को जितना प्यार दोगे, पेशेंट से आपको उतना ही प्यार वापस शायद 2 गुना या कई गुना होके आपको मिलेगा। तो आज भी वो पेशेंट, आज मैं नाहन मेडिकल कॉलेज में हूँ, वो पेशेंट शिमला से गाड़ी करके मेरे पास यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आती हैं। और मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैं बेसिकली सैनवाले रहती हूँ और मेरे हस्बैंड का नाम पप्पू है। वो बाहर जॉब करते थे, लेकिन एकदम सोची सानी की वजह से मैं हॉस्पिटल में लेके आई थी। जब मैम ने उनका ट्रीटमेंट मतलब स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद मैम ने एक दिन रखा। जब हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, फिर मैम ने बोला कि हमको पीजीआई रेफ़र करना पड़ेगा। लेकिन मैम ने हर जगह मेरा साथ दिया। उन्होंने बोला बेटे कोई भी नहीं होगा तो मैं तेरे साथ हूँ। हर टाइम मुझे फ़ोन किया, हर टाइम रिपोर्ट मांगी। मैम ने बोला अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो तब भी मैं वापस बुलाऊँगी, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस हर चीज़ के लिए प्रबंध करके मेरे को पीजीआई भेजा। लेकिन पीजीआई 5 दिन तक ऑक्सीजन में, फिर उसके बाद पंप पे रख दिया था। लास्ट स्टेज पे उन्होंने सबने मना कर दिया था पीजीआई से मेरे को कि यहाँ पे कुछ नहीं है बेटे, और अब कोई भी चांस नहीं है, आप इनको वापस लेके जाइए अपने घर। और अपने इनके मम्मी पापा जो भी हैं उनसे मिलाए, लास्ट है, और बोल रहे भी नहीं थे, बेहोश थे। मैं 5वें दिन बेहोशी। मैम ने बोला कि बेटे तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू लेके आ जा इनको वापस और मैं देखूँगी। और मैम ने सारा प्रबंध करके उनको वापस लेके आए। मैं फिर यहीं पे दोबारा एडमिट किया और मैम ने उनको एक मतलब बच्चे के जैसे, मेरे को बेटी के जैसे ट्रीट करके हर जगह, क्योंकि मेरे को और डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने बहुत मतलब ऐसी तरीके से बात की कि मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन मैम ने हर जगह बेटे करके मेरे को संभाला भी और मेरा सपोर्ट भी किया, चाहे पैसे का हो चाहे कुछ भी हो। हर जगह मैम ने हर जगह मेरा सपोर्ट किया, दवाई हर जगह मेरी हेल्प की। यहाँ पे पैसे कम अपने आप जेब से भी डलवाए। मैम ने हर जगह सस्ता में भी बात की मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी कल के दिन कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैम ने हार नहीं मानी। लास्ट में 5वें दिन जब यहाँ पे आके फिर होश में आ गए और ट्रीटमेंट करके आज अपने पैरों पे चल के जा रहे। जो इंसान 1 हफ्ते तक पीजीआई में बेहोश था, पंप पे था, वो आज चल के जा रहा है घर। तो वो सब मैम की मेहरबानी है। मैं मैम को कितना भी धन्यवाद, मैम को, अनिकेता डॉक्टर मैम को मैं कितना भी धन्यवाद करूं अपने बच्चों की तरफ से चाहे अपनी तरफ से, वो कम है। जितना भी मैं बोलूँगी उतना कम है, क्योंकि उनके जैसा कोई है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि सारे डॉक्टर आए थे लेकिन सबने इग्नोर किया मेरे को, और बाकायदा उन्होंने अच्छी लैंग्वेज, जिसको नहीं बोलते वो लैंग्वेज यूज करके मेरे साथ बात की। मेरे को बोला गया कि आप पीजीआई नहीं लेके गए, मेरे को मैं अपने हस्बैंड को पीजीआई नहीं लेके गए, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैम ने मेरे को वहाँ भी सपोर्ट किया हर जगह। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाथ जोड़ के।